Hello everyone, welcome to the next session of chapter 9, which is soil. Okay, so the topic for today is soil profile. Before going into detail what is soil profile, let us first quickly take a look at some important definitions related to this topic. The first definition is humus. Humus is what? It is the rotting dead matter present in the soil. सी आपने देखा होगा प्लांट के लीव्स नीचे गिर जाते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स डाई एंड देयर बॉडी गेट्स मिक्सड अप विद दी सॉइल. तो यही रॉटिंग डेड मैटर, रॉटिंग मीन्स जो सड़ा हुआ डेड मैटर है सॉइल के अंदर मिक्स होता है एंड इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड दिस रॉटिंग डेड मैटर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज ह्यूमस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज वेदरिंग. Now weathering is what? It is the process of breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, वो धीरे धीरे विंड वाटर या क्लाइमेट के एक्शन की वजह से टूटकर छोटे 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 पीसेज में कन्वर्ट होते हैं एंड दे फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज वेदरिंग. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज सॉइल प्रोफाइल. Soil profile is vertical section through different layers of soil. What do you mean by vertical section? Suppose this is the ground and this is the surface below the ground. So this is vertical section. If we observe the layers of the soil vertically, अगर हम ऐसे इस direction में layers को observe करेंगे, ये जो vertical section है, this is known as soil profile. So when we'll observe these different layers, we are going to observe changes in color, depth and chemical composition as we move down. जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हम देखेंगे कि पार्टिकल्स का कलर चेंज हो रहा है, डेप्थ चेंज हो रही है एंड देयर केमिकल कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो चेंजिंग. इन डिफरेंट लेयर्स को हमने नाम दिया है, दीज डिफरेंट लेयर्स आर नोन एज हॉरिजन्स. ओके, so on your book, in your books on page number 98 there is diagram of soil profile. Let us discuss that in detail. Okay, this is your diagram for the soil profile. You can see that there are three horizons marked: A horizon, B horizon and C horizon, and below the C horizon there is one more layer which is bedrock. I'm going to discuss each horizon in detail now. The first horizon is A horizon. A horizon वो horizon है जो आपको नज़र आता है, जिसके अंदर आप plant grow करते हैं. Okay, that is what it is A horizon. उसकी properties क्या क्या हैं? It is dark in color. Color dark क्यों है? बिकॉज जितना भी ह्यूमस है, ऑल द ह्यूमस इज प्रेजेंट इन दिस सॉइल. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, और इसी ह्यूमस की ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से इट इज़ डार्क इन कलर. ओके, दिस लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस. पोरस मीन ईजीली मटीरियल्स का इन एंड आउट जाना अलाउड होता है. ओके, एंड इट कैन रिटेन मोर वाटर. रिटेन का मतलब क्या? वाटर को संभाल सकती है, ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है एज कम्पेयर टू दी अदर लेयर्स. ओके, दिस ए हॉरिजन इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल. टॉप यानी ऊपर का सॉइल जो हमें नजर आ रहा है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन. दिस ए हॉरिजन, इसके बारे में और क्या खास बातें हैं? इट प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स सच एज वॉर्म्स, बीटल्स और मोल्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए घर भी, आप देखते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, तो उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है. और जो हमारे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स हैं वो पूरा का पूरा दे आर एम्बेडेड इन दी टॉप सॉइल. रूट्स कहाँ होते हैं? इन दी टॉप सॉइल, छोटे प्लांट्स के. ओके, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज बी हॉरिजन. बी हॉरिजन में ह्यूमस कम होता है. मैंने आपको बताया ह्यूमस इज व्हाट? इट इज़ अ रॉटिंग डेड मैटर. जो छोटे बहुत जो कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ हैं या प्लांट लीव्स हैं वो सब मिलकर डिकम्पोज होकर बनाते हैं ह्यूमस. तो क्योंकि सारा ह्यूमस कहाँ पर गिरता है? ऑन दी ए हॉरिजन. तो ए हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस and B horizon comparatively it is less, it contains less humus but it contains more amount of minerals as compared to A horizon. यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हों जिसकी वजह से इट इज़ हार्डर देन ए हॉरिजन. हार्डर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, यानी क्राउडेड है, पार्टिकल ज़्यादा बड़े हैं, कॉम्पैक्ट है. ओके, द नेक्स्ट लेयर इज सी हॉरिजन. सी हॉरिजन में मिनरल्स नहीं होते हैं, ह्यूमस नहीं होता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल लम्प्स. लम्प्स मीन्स टुकड़े, लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स. रॉक्स हैं थोड़े बड़े बड़े और उनके बीच में क्या होंगे? क्रैक्स होंगे. दिस फॉर्म्स दी सी हॉरिजन. एंड बिलो दी सी हॉरिजन देयर इज अ लेयर विच इज़ कॉल्ड बेड रॉक. बेड रॉक में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, चट्टाने हैं, तो ये बहुत हार्ड होता है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड. स्पेड मतलब खुरपी. तो अगर आप इसको स्पेड की हेल्प से डिग करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. ओके, that's all for today.
Your homework for today is you have to read page number 97 and 98 very carefully. Okay.